एक्ट्रेस हुमैरा असगर अली की 10 माह पुरानी लाश का अपने फ्लैट से मिलना पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां खवातीन तो क्या मर्द हजरात भी महफूज नहीं हैं। वालिद की नाराज़गी अल्लाह ताला की नाराज़गी है और वालिद की रजामंदी अल्लाह ताला की रजामंदी है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची में एक और दिल दहला देने वाला वाक़या, इसमें एक्ट्रेस हुमैरा असगर अली की 10 माह पुरानी लाश का अपने फ्लैट से मिलना और फिर वही दास्तान दोहराई गई जो हाल ही में हमने एक्ट्रेस आयशा खान के केस में सुना था कि गैरों को तो क्या इल्ज़ाम दिया जाए, अपनों ने भी पलटकर खबर न ली। इस मौके पर हर कोई अपनी अपनी बोलियां बोल रहा है। कोई हुमैरा के आज़ादाना रहन सहन और अपने घर वालों से बगावत करके अकेले रहने पर तनकीद कर रहा है, तो कोई उनके दर्दनाक अंजाम पर अफसोस का इजहार कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी अच्छे अमाल का ही जिक्र करना चाहिए, उसका पर्दा रखना चाहिए और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। कुछ लोग उनकी लाश के 10 माह तक बेगोरो कफन पड़े रहने, गल सड़ जाने और कीड़े पड़ जाने पर तनकीद का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों की वजह से किसी के अच्छे या बुरे किरदार का तयन करना मुनासिब नहीं है। हमें इस बारे में अल्लाह ताला से डरना चाहिए, अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना चाहिए और अपने प्यारों के अंजाम बिल खैर की दुआ करनी चाहिए। हुमैरा असगर के इंटरव्यूज़ देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो एक टैलेंटेड, कॉन्फिडेंट और तालीम याफ्ता एक्ट्रेस थी। हुमैरा की अलमनाक मौत, रिश्तों की बेइतनाई, माशरे की बेहिसी, इंसान की नादानी और बेबसी, ये सब हमारे लिए इबरतनाक और सबक आमोज है। लिहाजा हमें इस वाक़े का हर पहलू से तज्ज़िया करना चाहिए। शायद हम किसी दूसरी हुमैरा को इस दर्दनाक अंजाम से बचा सकें। सबसे पहले तो बच्चों को यह यकीन रखना चाहिए कि आपके घर वाले यानी वालिदैन और बहन भाई आपके बेहतरीन वेलविशर, खैर ख्वाह और दोस्त होते हैं। अगर वो किसी बात से मना कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी ही भलाई छुपी हुई होती है। लिहाजा किसी भी मामले में बेजा जिद करने के बजाय उसको लॉजिकली इवैल्यूएट करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप जो काम करना चाह रहे हैं, जिस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला की और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी और नापसंदीदगी का सबब तो नहीं बनेगी। हमारे इस अमल से और ख्वाहिश से हमारे घर की और ख़ानदान की वैल्यूज़, नॉर्म्स, रिवायात को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। हमारे किसी अमल से हमारे घर वालों को, हमारे वालिदैन, बहन भाई और चाहने वालों को किसी किस्म की ज़हनी या कल्बी तकलीफ़ तो नहीं पहुंचेगी, या फिर हमारा कोई अमल हमारे घर वालों के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस तो नहीं बनेगा। माशरे में कोई नुमाया मकाम हासिल करने की ख्वाहिश करना, ख्वाब देखना, बुलंद अज़ाइम और इरादे रखना, अपने शौक़ और पैशन के मुताबिक कैरियर का इंतखाब करना, ये कुछ मना नहीं, ये सब हलाल और जायज़ है। लेकिन हमारी ख्वाहिशों, अज़ाइम और इरादे को इन सब क्राइटेरिया से गुज़रकर पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर समझ जाइए कि ये अमल, ये ख्वाहिश, ये काम आपके लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए आप अपने घर वालों के फैसले को अल्लाह ताला का फैसला समझकर खुश दिली के साथ कबूल कर लीजिए। इस मौके पर एक हदीस मैं आपको सुनाना चाहूँगी जो आपकी दिलजोई का सबब बनेगी, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिद की नाराज़गी अल्लाह ताला की नाराज़गी है और वालिद की रजामंदी अल्लाह ताला की रजामंदी है।
रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, जिन्होंने बच्चियों को रहमत और नाजुक आबगीने करार दिया, औरतों को आंखों की ठंडक करार दिया। उनके कौल के मुताबिक जो औरत अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर यकीन रखती हो, उसके लिए ये जायज़ नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा का सफ़र करे, इस हालत में कि उसके साथ उसके वालिद, भाई, बेटा या कोई और महरम साथ ना हो। अगर हम आजकल के ज़माने के लिहाज से देखें तो 3 दिन के सफ़र से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी दूसरे शहर का सफ़र अकेले तन्हा ना किया जाए जब तक कि महरम साथ ना हो। अब मेरी प्यारी बच्चियों, आप इस हदीस की रोशनी में खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि किसी दूसरे शहर में तन्हा जाकर रहना, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ख़वातीन तो क्या मर्द हजरात भी महफूज नहीं हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि ये अहादीस और कुरान पाक के फरामीन क़यामत तक के लिए हमारे लिए वैलिड और काबिल अमल हैं, लेकिन खुसूसन पाकिस्तान में तो बिल्कुल आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप किसी दूसरे शहर में तन्हा जाकर रहें जब तक कि आपके साथ कोई महरम ना हो, या कोई ऐसा प्रोफेशन इख्तियार करना जिसमें नामहरमों से लाजमी तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा मिक्सअप होना पड़ता हो, या फिर किरदार निभाने के लिए कुछ ऐसे लिबास या गेटअप करना पड़ता हो जो कि हमारी दीनी और माशरती अक़दार के ख़िलाफ़ हो और शर्मो हया के तकाज़ों को पूरा ना करता हो। ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जगह है। यहाँ सिर्फ वही लोग कामयाबी से सर्वाइव कर सकते हैं जिनके पास ताकत हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ताकत नहीं है, यानी आप माली तौर पर मुस्तहकम नहीं हैं, या आपके पीछे आपका मजबूत फैमिली सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है, तो लोग आपकी कमज़ोरी और मजबूरी से फ़ायदा उठाकर आपको जिस तरह चाहेंगे एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए आप जो भी प्रोफेशन इख्तियार करें उसमें तो पहले अपनी दीनी और माशरती अक़दार का ख्याल रखिए, फिर उसमें इस बात को भी मलहूज़ खातिर रखिए कि उसमें आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद हो और उसमें इस तरह की मुस्तकिल आमदनी मौजूद हो जिससे आपकी बुनियादी ज़रूरियात ना रुके। अब मैं वालिदैन के किरदार पर बात करना चाहूँगी। औलाद किसी भी वालिदैन के लिए सबसे कीमती असासा और सरमाया होती है। उनकी तालीम व तरबियत, परवरिश, नशोनुमा, उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखना, उनके लिए तालीमी इदारों का इंतखाब करना, उनके दोस्तों और हल्का अहबाब पर नज़र रखना, उनको अच्छे और बुरे की पहचान करवाना, दीनी तालीमात से रूशनास करवाना, ये सब कुछ वालिदैन की जिम्मेदारी है। ये दुरुस्त है कि आजकल के ज़माने में वालिद के साथ साथ अक्सर माएँ भी माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ होने की वजह से अपने बच्चों पर मुकम्मल तौर पर ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन मैं माँओं से एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि याद रखिए कि आपके बच्चों को कीमती खिलौनों, नए नए कपड़ों और महंगे स्कूलों से ज़्यादा आपकी मोहब्बत, तवज्जो और शफ़क़त की ज़रूरत है। लिहाजा बच्चों की तरबियत को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी बनाएं। ख़ास तौर पर बच्चियों को अगर वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बस वगैरह में जाती हूँ तो आप ख़ुद उनको बस स्टॉप तक पिक एंड ड्रॉप दीजिए या ख़ुद छोड़कर आइए। अगर वो किसी ड्राइवर के साथ गाड़ी में जाती हो तो उनको तन्हा बिल्कुल मत भेजिए, बल्कि आप उनके साथ जाइए। किसी दोस्त, अहबाब या रिश्तेदारों के घर भी आप बच्चों को अपने साथ लेकर जाइए और अपने साथ ही लेकर वापस आइए। याद रखिए कि कज़न, मंगेतर और बहनोई ये सब नामहरम रिश्ते हैं। कभी भी इनके साथ अपनी बच्चियों को तन्हा भेजने की गलती ना करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों की नाफरमानी, बेजा जिद और गुस्ताख रवैया घर वालों को और वालिदैन को उनकी तरफ से लाताल्लुक कर देता है, लेकिन ये दुरुस्त रवैया नहीं है। बच्चे चाहे जिस उम्र में भी हों, जहाँ भी हों और उनका रवैया जैसा भी हो, उनको हर वक्त
ہر موقع پہ اپنے والدین کی اور گھر والوں کی محبت، توجہ اور خبرگیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو توڑنے اور لا تعلقی کا رویہ اختیار کرنے پر سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ان رشتوں کو قطع کرتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کا انجام بہت برا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ لہٰذا قرآن و حدیث کے ان ارشادات کے مطابق کبھی بھی اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو تنہا اور اکیلا نہ چھوڑیں، ہر وقت ان کی خبرگیری رکھیں، کیونکہ اس دنیا میں آپ ان کے محافظ بھی ہیں اور آخرت میں ان کے بارے میں جواب دہ بھی۔